हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन। लास्ट टॉपिक होने वाला होगा। इससे पहले हमने वाटर बैलेंस पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पढ़ा। अब उनका जो लॉस हो रहा है, अकेले वाटर का भी हो सकता है बॉडी से लोग, या फिर वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोलाइट और नॉट, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें देख लेंगे। तो मैंने क्या बोला, कंडीशन कैरेक्टराइज बाय वाटर डिप्लीशन इन द बॉडी विद और विदाउट इलेक्ट्रोलाइट लॉस। ठीक है जी, तो ये हो गया। आप में हम सभी ने कभी ना कभी गर्मियों में या डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत क्या करते हैं, ORS पी लेते हैं, है ना। अगर माइल्ड है या फिर मॉडरेट है उस तरीके से, तो क्या हुआ, हमने क्या सिंपल सा ORS पी लिया 1 लीटर पानी में घोल के, और जो भी कॉज होगा वो अपने आप ठीक हो जाता है ना। अगर किसी पैरासाइट की वजह से हुआ है तो वो दवा खानी पड़ती है हम लोगों को, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ डिहाइड्रेशन को हम समझने जा रहे हैं, जो कि हमने कहीं ना कहीं नाम सुना होता है और बहुत कॉमन नाम है और समझते हैं। तो अब मैं एक बार टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन को क्लियर करता हूँ। डिपेंड अपॉन रिलेटिव लॉस ऑफ पानी या सोडियम। लॉस दोनों का कौन ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, एक करके देखते हैं। पहले समझते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब क्या हुआ, आपको जो सोडियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वाटर का लॉस। तो अगर आप देखो, अगर मैंने बोला ये आपका ब्लड है ना ये आपका ब्लड है, तो ब्लड से आपका जो आपके बाहर बॉडी से बाहर लॉस क्या हो रहा है, सोडियम ज़्यादा हो रहा है ना। मतलब सोडियम का लॉस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो आप खुद सोचिए, जो अंदर जो कंसंट्रेशन होगी प्लाज्मा की, वो कैसी हो जाएगी, वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, सोडियम कम होगा, तो उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक, डाइल्यूट कंडीशन है। ठीक है जी, तो इसलिए बोलते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कब होता है, जब सोडियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वाटर लॉस। जो मोस्ट कॉमन कोज होता है कि एक्यूट डायरिया हो गया, सडन डायरिया हो गया, परफ्यूज डायरिया हो गया, है ना, बहुत सारा एकदम से। एडिसन डिसीज़ में, बर्न्स में, वोमिटिंग में, तो आपका ये देखने मिलता है कि सोडियम लॉस हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे जो प्लाज्मा है, पानी ज़्यादा है, सोडियम कम है। ठीक है, तो क्या होगा, पानी सेल्स में घुसेगा, है ना। पानी सेल्स में, पानी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा हो गई, आपकी यहाँ पे ब्लड में, है ना। तो पानी कहाँ घुसेगा, सेल्स में घुसेगा, और आपका क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे सेल में स्वेलिंग मिलेगी, और थोड़ा सा सीवियर टाइप का होता है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, सेरेब्रल एडिमा मिल सकता है। ठीक है, तो आपको वाटर मूव इनटू द सेल। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज सोडियम ज़्यादा लॉस हो गया, पानी थोड़ा कम लॉस हुआ उसके रिलेटिवली, है ना। और तो उस हिसाब से क्या हुआ, आपका यहाँ पे कंडीशन बनी, यहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन कम हो गई, ज़्यादा हो गई पानी की, और पानी इस तरफ मूव कर गया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन। ठीक है जी, समझ में हमको आ गया। अब आते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या है, दोनों प्रोपोर्शनली लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम सेम है, मतलब प्रोपोर्शनल लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी का मूवमेंट कहीं किसी, मतलब क्या ऐसा नहीं होगा सेल के अंदर पानी घुस गया, कुछ ऐसा हो गया, नहीं। दोनों ही चीज़ें में पानी का लॉस हो रहा है, दोनों जगह सोडियम का लॉस हो रहा है, तो वो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपको कोलेरा में मिलता है। एक्चुअली कोलेरा में क्या होता है, एक बार देख लो यहाँ पे कि कोलेरा आपका बैक्टीरिया है ना, विब्रो कोलेरा बैक्टीरिया है जो बीमारी करता है कोलेरा। ठीक है, हमने माइक्रो में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने आपको माइक्रो बायोलॉजी में। ठीक है, आ जाओ। तो वो टॉक्सिन बनाता है ना आपका, वो क्या करता है, आपका जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं उनको जाके स्टिमुलेट करता है और सिक्रीट, मान लो ये आपका ल्यूमन है, इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, तो वहाँ पे क्या निकल जाएंगे आपके, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मतलब आयंस निकल के कुल मिला के, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, और जिस वजह से क्या होगा, आपका पीछे पीछे पानी भी चला आएगा, बिकॉज ऑस्मेटिक बैलेंस बिगड़ गया, तो पानी पीछे पीछे आ गया और ये लॉस हो जाता है, बाहर फीसिस के थ्रू। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, मैंने क्या बोला, टॉक्सिन ने स्टिमुलेट करा इंटेस्टाइनल सेल्स को, जिसकी वजह से आपका मैसिव डायरिया होता है। और जब मैसिव डायरिया बोल रहा हूँ तो 5 से 10 लीटर पर डे, समझ लो कितना पानी लॉस हो रहा है, ये परफ्यूज है ना। चलो आ जाओ, तो ये कुछ बातें लिखी मैंने इसके बारे में। तो मैंने पहला पढ़ाया आपको हाइपोटोनिक, जस्ट समझना है यार, ये सब चीज़ें मेडिसिन वगैरह में हम फिर देखेंगे कभी ना कभी। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, बस मतलब समझो, अभी कॉज एक दो चीज़ समझो, बाकी समझ में आ जाएंगे समय के साथ। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है बताओ, सोडियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पानी का लॉस, प्रपोर्शन वाइज, है ना। और यहाँ पे जो प्रपोर्शन है दोनों में सेम है, ऑलमोस्ट, है ना, तो ये आइसोटोनिक। और यहाँ पे क्या होगा, हाइपरटोनिक, यहाँ पे पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, चलो कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेल स्वेल कर जाएगा, है ना, बिकॉज आपका प्लाज्मा में पानी ज़्यादा बचेगा, तो पानी सेल्स के अंदर घुसेगा, जो उसके आसपास सेल्स होंगे,
है ना। तो और यहाँ पे क्या मिलेगा, सेल हमको श्रिंक मिलेगा, बिकॉज पानी कहाँ ज़्यादा है, पानी आपका सेल्स के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि पानी लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लड में पानी कम हो गया तो पानी इस तरफ आ गया। ये सब है मैं पानी पानी कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो ऑस्मोटिक होता है, ठीक है, प्रेशर वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जब सेल जब स्वेल करेगा, ये थोड़ा सीवियर वाला है, इसमें आपको एडीमा वगैरह होगा, आपको सेरेब्रल एडीमा, ठीक है। चलो, तो हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ पानी ज़्यादा है। या आपका डायबिटिक इंसिपिडिस क्या होता है यार, एडीएच नहीं है, एडीएच नहीं है तो रीनल ट्यूब्यूल से आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो पानी का लॉस होगा, ठीक है जी। हाँ, पानी पी ही नहीं रहे आप, इनटेक ही नहीं कर रहे, फीवर है, इस सब केसेस में पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है। डिहाइड्रेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस से ही होता है, लॉस ऑफ वाटर से ही होता है, नहीं, ये आप अगर इनटेक भी ना करो, इनटेक कम कर दो तो भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पानी नहीं पी रहा यार, पानी नहीं पी रहा, ठीक है। चलो, तो आ जाओ, अब मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यहाँ तो सब लोग देखते ही हैं, है ना, सब ने कभी ना कभी देखा ही होता है। तो आपको माइल्ड में क्या है, प्यास लगती है, ड्राई माउथ, है ना, आप थोड़ा सा भी आलस दिखाते हो, है ना, आपको थोड़ा सा जो यूरिन का भी आउटपुट थोड़ा कम होने लगता है। मॉडरेट में यार बीपी, टैकीकार्डिया मतलब बीपी कम होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, संकन आइज, पुअर स्किन इलास्टिसिटी, ये कुछ देखने मिलेगा हमको। सीवियर वाला थोड़ा मुश्किल सा क्या है, आपको यहाँ पे शॉक, हाइपोवॉल्मिक शॉक देखने मिलेगा, कोमा आपको, और अगर नहीं ट्रीट करेंगे डेथ भी हो जाएगी, है ना। चलो, ये मैंने बता ही दिया। अब और ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट यार हम लोगों को सबको पता है, ओरल रिहाइड्रेशन, है ना, आप करते हैं ORS, ठीक है। आ जाओ, ORS, इसका मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंट होता है क्या, एक बार देख लूँ फुल फॉर्म। चलिए आइए ट्रीटमेंट पे देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ORS देते हैं हम लोग माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में। अगर मैं ORS की कंपोजिशन दिखाऊं तो आप ये जितना कंपोजिशन एक पैकेट में 1 लीटर में आप घोलेंगे, 1 लीटर पानी में, प्योर वाटर में घोलेंगे, जिस जो पैकेट में होता है आपका, उसमें आपका ग्लूकोज 13.5 ग्राम लिखा हुआ है डाटा, इतना होगा, इतना आप कंटेंट ORS में मिलता है आपको, और पानी में आप घोलते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से जो पानी की जो ऑस्मोलरिटी बन जाती है ना, वो कितनी बन जाती है आपकी, ये सोडियम इतना कंट्रीब्यूट करता है, पोटेशियम इतना कर रहा है, क्लोरीन इतना कर रहा है, ग्लूकोज इतना कर रहा है, सिट्रेट इतना कर रहा है, टोटल मिला के टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी बन गई, 245 बन जाती है। एक सुपर ORS भी होता है जिसकी ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होती है, बट अब नॉर्मल ORS की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो आपका इतनी ऑस्मोलरिटी हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और वाटर बैलेंस था वो सही हो जाएगा। अगर हम लोग सीवियर डिहाइड्रेशन में आ रहे हैं तो भैया ORS से तो कुछ नहीं होगा, ओरली कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको IV फ्लूइड देने पड़ेंगे, है ना। 0.9 सलाइन लगा दीजिए, या फिर आप रिंगल लैक्टेट लगा दीजिए, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस ठीक कर देंगे। तो ये बहुत कॉमन नाम है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। एक्चुअली सही बताऊं तो नहीं है यार, अभी बायोकेमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन देखा है मैंने, क्वेश्चन वाइज बताऊं। ये टॉपिक हम आगे चल के पढ़ेंगे किसी न किसी सब्जेक्ट में, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये सब मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसे और एलोबरेट करेंगे, और ट्रीटमेंट को और अच्छा से देखेंगे, ठीक है जी। रिंगल लैक्टेट को और एक्सप्लोर करूंगा मैं चीज़ें। अभी जस्ट आप फर्स्ट ईयर में हो तो चीज़ों को ज़्यादा मैं एलोबरेट भी करूंगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो हम एक लिमिट तक ही रखेंगे चीज़ों को, कि जितना आपको समझाना है, और फिर वक्त आपको थोड़ा और समझाएगा चीज़ें। आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप आगे चल के पैथो पढ़ोगे, माइक्रो पढ़ोगे, फार्मा पढ़ोगे, दवाइयाँ जानोगे, है ना। ORS अलग से पढ़ोगे यार, पूरा आता है, फार्मा में पढ़ा जाता है, प्रैक्टिकल्स लगे होगे। ORS ऐसा नहीं मार्केट से ही लाना पड़ेगा हमको, घर बना सकते हैं हम लोग, घर में भी बना सकते हैं, ठीक है जी। चलो, ये सब हो गया, और ठीक है, इतना ही था हमारा, ख़त्म हो गया वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड क्या नाम है, ये आपका क्या है, ये क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये ख़त्म हो गया आप लोगों का। ओवर हाइड्रेशन भी ख़राब होता है, ज़्यादा पानी पी लिया, है ना, किडनी फेलियर वगैरह के चांसेस बन जाते हैं फिर। एक्चुअली नहीं, कुछ भी चीज़ ज़्यादा कम नहीं, हमेशा बैलेंस में करना है। कितना पानी पीना है, 2.5 लीटर से 3 लीटर, या फिर 2 लीटर से 2.5 लीटर में पीजिए, और डिपेंडिंग अपॉन आपकी डिमांड पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी, इतना काफ़ी है। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।